आईपीओ स्टॉक्स हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं। तो आज हम शेयर करेंगे एक स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हैं इन आईपीओ के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड्स लेने के लिए। ये वो स्टॉक्स हैं जो हाल फिलहाल में पिछले 1 साल में लिस्ट हुए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स को अगर ये स्टॉक्स कभी क्रॉस करते हैं तो वो अक्सर उसके ऊपर निकल जाते हैं। उसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। दैट विल हेल्प अस इमेंसली इन आवर जर्नी टुवर्ड्स एजुकेटिंग ऑल ऑफ यू। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में अक्सर एक फ्रेंजी होती है और आदमी को चुल मची होती है कि हम जल्दी से जल्दी स्टॉक्स को कैसे बाई कर लें और धमाकेदार प्रॉफिट कमा लें। काम डाउन, आपको इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। उस टाइम पर लिस्टिंग गेन मिला है, वेल एंड गुड। अदरवाइज लिस्टिंग के बाद वेट करना चाहिए, बिकॉज आने वाले कुछ महीनों और 1 साल में काफी एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने आईपीओ के पहले अच्छे दामों पे खरीदा था वो बेच बेच कर निकलते हैं। इस कारण से स्टॉक्स काफी डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाता है ज्यादातर टाइम लिस्टिंग के बाद। ये स्ट्रैटेजी एक स्टॉक में परफेक्टली वर्क की थी, वो है कैंपस एक्टिव वेयर। तो आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि जब लिस्टिंग हुई तो उस डेट के आसपास ये स्टॉक ने हाई कहाँ का बनाया। जैसे इस केस में जब लिस्टिंग हुई तो हाई 420 के लेवल्स तक का था। स्टॉक लिस्टिंग डे का हाई बनाया, फिर ये नीचे जाने लगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कहाँ तक नीचे जाता है। उसके बाद जब भी ये रिवर्सल लेता है और लिस्टिंग डे का जो इसका हाई था जो हम यहाँ पर 420 मान रहे हैं, जब इसको क्रॉस करता है ये स्टॉक, उसके बाद हमें तुरंत ऑब्जर्व करना है कि इसने बॉटम कहाँ पर बनाया था, जो इस केस में 297 के आसपास का है। फॉर कैलकुलेशन ईज हम मान लेते हैं कि 300 का है। 420 हाई रहा लिस्टिंग के आसपास, 300 रहा इसका लो। 300 से 420 कितने पॉइंट्स हो गए? 120 पॉइंट्स हो गए। अब क्या करना है, जब ये क्रॉस करता है ऊपर तो जितना नीचे गया था और जो हाई था उसके बीच का जो डिफरेंस है जो यहाँ पर 120 पॉइंट्स का है, इतना ही वो हाई के ऊपर जाएगा। दैट मीन्स 420 प्लस 120 पॉइंट, 540 हो गया। देखते हैं यहाँ पर ये हुआ था कि नहीं। डेफिनेटली हुआ था। अब रिस्क यहाँ पर क्या है कि जब आप ये ट्रेड्स लेते हैं तो जो आपका ये लिस्टिंग डे का हाई था 420 का, यही आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो इस केस में ये हिट हो जाता। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से अपने रिस्क के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक लिस्टिंग डे के बाद आप ऑटो सेल मत रखिए, मैनुअली चेक कर लीजिए, 2 दिन वेट कर लीजिए, या फिर लिस्टिंग डे के आसपास के हाई का कुछ परसेंट नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऐसे केस में आप सेफ रहेंगे कि अगर ये ब्रेकआउट सो कॉल्ड आईपीओ वाला फेल होता है तो आप स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। क्या ये फेल होता है? डेफिनेटली, एंड मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा उसके लिए। यूनी पार्ट्स का शेयर है, लिस्टिंग गेन के आसपास आप मान लीजिए 590 600 के आसपास इसका हाई रहा था। इसने यहाँ पर क्रॉस किया, सफिशिएंटली क्रॉस नहीं कर पाया और फिर ये नीचे गिरता गया, तो स्ट्रेटेजी फेल भी होती है। दैट इज व्हाई आई सेड स्टॉप लॉस आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या तो लिस्टिंग डे हाई के आसपास रख सकते हैं, उसके कुछ परसेंटेज नीचे, डिपेंडिंग आप कितना डाउनसाइड देख सकते हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से। आप देखिए मान्यवर में भी ये स्ट्रेटेजी वर्क की। हाई इसका अराउंड 995, 1000 मान लेते हैं, तो ये नीचे गया अराउंड 800 का लेवल तक नीचे गया, 200 पॉइंट। सो 1000 जो हाई था प्लस 200, दैट मीन्स 1200 के लेवल तक इसको जाना चाहिए क्रॉस करने के बाद। अगेन स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो सकते थे। दैट इज वाई स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहते हैं अपनी स्टाइल के हिसाब से। अब पिछले 1 साल में जो आईपीओज लिस्ट हुए हैं उनमें से किसमें किसमें पोटेंशियल है कि वो क्रॉस कर सकते हैं, तो मैं एक स्टॉक मेंशन करूंगा ड्रीम फोक्स का। इसका हाई जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, दिस इज अराउंड 550 का लेवल। तो फ्यूचर में जब भी ये 550 को क्रॉस करता है और ऊपर निकलता है तो हम ये मान सकते हैं कि जो ये बॉटम बनाया फॉर नाउ विच इज 350, 350 से 550 हो गए 200 पॉइंट। तो अगर ये 550 क्रॉस करता है तो 550 प्लस 200, 750 के लेवल तक इसके टारगेट बनेंगे वहां पर। स्टॉप लॉस मैं अपने रिस्क के हिसाब से सेट करूंगा। यूजुअली मैं 5% नीचे लेता हूँ। इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से उठाइए रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की लिस्ट और फिल्टर करिए कौन कौन से स्टॉक्स इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। उस हिसाब से अगर आपको लगता है तो जरूर स्विंग ट्रेड के बारे में आगे आप सोच सकते हैं। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ स्टॉक आपको मिलता है ऐसा जिसके बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प अस अ लॉट इन स्प्रेडिंग द वर्ड
एंड बहुत सारे लोग जो ऐसी नॉलेज चाहते हैं बट वो यूट्यूब पर खोज नहीं पाते हैं, उन्हें आपके थ्रू, मेरे थ्रू मदद मिलेगी